अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन इस टाइम पे 1,03,397 पे 1,03,400 पे ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक है 12:28 रात के 16 दिसंबर 2024 आज डेट है। और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे आज की वीकली क्लोजिंग भी होगी और आज की डेली क्लोजिंग भी होगी। मार्केट कहाँ पे क्लोज होती है, वीकली क्लोजिंग कहाँ पे क्लोज होती है और मार्केट में नेक्स्ट पोटेंशियल कहाँ तक हमें दिखाई दे रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। सो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप लोगों को यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेंगी। और जितने भी लोग हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पर आप लोगों को सिग्नल्स दिए जाएँ, आप लोगों को मार्केट की अपडेट्स दी जाएँ, 0301544722 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आप लोगों को डिफरेंट कॉइन्स के सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाएँ और आप लोग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट जनरेट कर सकें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूज़ से। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर न्यूज़ मौजूद है, ट्रंप मे यूज बिटकॉइन एज यूएस रिजर्व एसेट ऑन डे वन, हाउ हाई विल बिटकॉइन प्राइस गो। Trump's potential executive order making Bitcoin a US reserve asset may drive a $20 billion BTC purchase in 2025। मे का वर्ड यूज हो गया, शायद मे बी जो ट्रंप है वो बिटकॉइन को एज यूएस रिजर्व रखे और बीटीसी में 2025 में परचेज किया जाए, $20 बिलियन की परचेज हो। Our 200K Bitcoin buy order is coming in January 2025। In a podcast interview with YouTuber Tim Pool, Mallers explained that the president-elect could rely on provisions with so-called Dollar Stabilization Act, which grants him considerable authority to protect the US dollar. It would not be size and scale of 1 million coins, but it would be a significant position। बिटकॉइन के बारे में ये कहा जा रहा है कि बिटकॉइन की परचेजिंग जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट होगी एंड बिटकॉइन प्राइस मे हिट 8 लाख बाय 2025 एंड $8 लाख को भी बीटीसी टच कर सकता है। इफ डोनाल्ड ट्रंप इज सक्सेसफुल इन पुटिंग फोर्थ अ लॉट ऑफ द प्रपोजल्स दैट ही इज प्रपोज्ड टू द क्रिप्टो कम्युनिटी, द स्काई इज द लिमिट because Bitcoin has a fixed supply, Boring stated in an interview with Fox Business. She pointed to the stock to flow model, which forecasts Bitcoin price to exceed $8 lakh by the end of 2025. Such a surge would push Bitcoin's market capitalization to around $15 trillion, up from its current valuation of over $2 trillion। अगर $2 ट्रिलियन से मार्केट में बीटीसी की कैपिटलाइजेशन या बीटीसी का मार्केट कैप बढ़ता है, 14-15 ट्रिलियन पे जाता है, बिटकॉइन एंड ऑफ 2025 में $8 लाख को टच कर सकता है। ये एक प्रिडिक्शन है, जस्ट फॉरकास्ट है। और इसके पीछे क्या है सबसे बड़ी रीजन? सबसे बड़ी रीजन है डोनाल्ड ट्रंप अगर यूएस रिजर्व्स के लिए बीटीसी को होल्ड करता है तो। अगर बीटीसी को यूएस रिजर्व्स के लिए रखा जाता है, ऑफ कोर्स ये ऐसा एसेट है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। प्लान बी क्या है? The creator of the stock to flow model meanwhile predicts Bitcoin to average around the $5 lakh valuation across 2025. However, he believes that the price may go as high as $1 million। My forward guidance for 2024 has not changed since October 2022 when Bitcoin was 20K, see below. Rise into April 2024, halving around 55K, pump after halving, hit 100K in 2024, hit S2F target $500 average, range 250K to 1 million in 2025। और फिर उसने बोला है माई फॉरवर्ड गाइडेंस फॉर 2024 हैज नॉट चेंज्ड फ्रॉम अक्टूबर 6 2022। ये प्लान बी एक ट्विटर अकाउंट है, इसमें इसने बात की थी जो कि दिसंबर 7 2024 को इसने दोबारा रिपीट की और जनवरी 2 2022-2023 में ये बात हुई। वो कहता है कि मेरा जो प्लान है वो 2022 अक्टूबर 6 को इसने प्लान दिया था कि बिटकॉइन 2024 हाविंग के बाद अप्रैल में राइज करेगा, 55,000 के करीब मार्केट होगी जब हाविंग होगी, आफ्टर हाविंग पंप होगा, बिटकॉइन $1 लाख को 2024 में टच करेगा और फिर वो आगे कहता है कि एवरेज
रेंज होगी 2.5 लाख से 2,50,000 से $1 मिलियन तक 2025 में। सो अगर इसकी प्रिडिक्शन और इसकी फोरकास्ट की बात की जाए तो उसके अकॉर्डिंगली बीटीसी जो है वो ऑलमोस्ट 55 के करीब था, अराउंड हाविंग। और 2024 में $1 लाख को भी बीटीसी ने टच कर लिया है। BlackRock suggests 1 to 2% portfolio allocation to Bitcoin. Stock to flow models Bitcoin price prediction hinges on the assumption that demand for BTC will continue to grow. US Treasury theoretically accommodating 2 lakh Bitcoin every year reinforces the idea of stronger demand in coming years, since it will likely force other countries to consider a strategic Bitcoin reserve of their own. अब ये चीज जब अगर यूएस ट्रेजरी एक्यूमुलेट करती है बीटीसी को हर साल, तो ऑफ कोर्स ये इन्फोर्स करेगी बाकी कंट्रीज को भी कि आप बिटकॉइन रिजर्व को कंसिडर कर सकते हैं। BlackRock, which manages over $10 trillion worth of assets, has already recommending investors to allocate 1 to 2% of their portfolio to Bitcoin. BlackRock क्या कहता है कि जिनके पास जो ऑलरेडी BlackRock ने $10 ट्रिलियन वर्थ ऑफ एसेट्स को मैनेज किया हुआ है, वो रिकमेंड कर रहा है इन्वेस्टर्स को कि 1 to 2% पोर्टफोलियो जो है वो बिटकॉइन को एलोकेट होना चाहिए। We can see case of investors with suitable governance and risk tolerance to include Bitcoin in a multi-asset portfolio. The firm's 4 senior executives, including Samara Cohen, Chief Investment Officer of ETFs, and Paul Henderson, Senior Portfolio Strategist of BlackRock Investment Institute, said in a report published December 12. To put this into perspective, the total global reserve assets are valued at approximately $900 trillion. A 2% allocation to Bitcoin from this pool would, in theory, drive the cryptocurrency price to around $9 lakh per unit. वो कहता है कि पूरी की पूरी दुनिया में इस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली जो पूरा ग्लोबल रिजर्व एसेट है वो है $9 ट्रिलियन का अप्रोक्सीमेटली। और अगर $9 ट्रिलियन में से 2% बिटकॉइन को एलोकेट कर दिया जाए तो बिटकॉइन एक की कीमत $9 लाख तक चली जाएगी। ये हैं सारे के सारे फोरकास्ट सब जो यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेजर न्यूज है, जापानीज लॉ मेकर नेम्ड सतोशी प्रपोजेस बिटकॉइन रिजर्व। इज 1,50,000 बिटकॉइन प्राइस पॉसिबल इन दिसंबर? Bitcoin national BTC reserves a global push underpin Bitcoin price. A notable development comes from Japan, where lawmaker Satoshi Hamada has proposed establishing a national Bitcoin reserve submitted to Japan's national diet on December 11th. This initiative aims to position Bitcoin as a strategic financial asset. अभी हमने पहले क्या देखा, अगर यूएस ट्रेजरी एक्यूमुलेशन करती है, बीटीसी को होल्ड करती है यूएस रिजर्व्स के तौर पे, तो बाकी कंट्रीज को भी ये फोर्स करेगा कि आप लोग भी बीटीसी को अपने रिजर्व्स के तौर पे रख सकते हैं। यही प्रपोजल मिल गया जापान गवर्नमेंट को भी कि हम भी बिटकॉइन को फाइनेंशियल एसेट के तौर पे रिजर्व के तौर पे रख सकते हैं। Japan is considering a strategic Bitcoin reserve proposed by MP named Satoshi. While Hamada's party holds limited influence, support from key political figures like Yichiro Tamaki, leader of the Democratic Party for the People, could lend momentum. Tamaki has previously advocated for crypto-friendly tax reforms and regulatory improvements, signaling a potential shift in Japan's stance on Bitcoin. Japanese lawmaker asks government to create national Bitcoin reserve. बिटकॉइन को नेशनल रिजर्व के तौर पे रखा जाए। MicroStrategy joins Nasdaq 100. Passive index funds are coming for Bitcoin. बिटकॉइन का पोटेंशियल कितना होगा, बिटकॉइन की प्राइस कहां पे जा सकती है, बिटकॉइन के लिए फॉरकास्ट क्या हो रही है? बिटकॉइन के लिए जो फॉरकास्ट है इस टाइम पे वो जनाबे वाला ये है कि बीटीसी एज सून एज पॉसिबल आप लोगों को जो बीटीसी की प्राइस है वो मिल सकती है कमोबेश 1.5 लाख के करीब। 2025 की अगर बात की जाए तो 2025 के एंड में या बुल रन के एंड में जो चीज मैं देख रहा हूं, मैंने आप लोगों को प्रिडिक्ट काफी देर पहले से कर दिया था कि रेनबो चार्ट के अकॉर्डिंग भी बीटीसी की प्राइस जो है वो 3 लाख के करीब जाके टच कर लेगी। हमारे पास न्यूज है, यहां पर देखते हैं
कि आज 16 दिसंबर हो चुकी है, इसके बाद हमें क्या फॉरेक्स फैक्ट्री पे न्यूज़ मिल सकती हैं, इसके मुतालिक हम देख लेते हैं। 16 दिसंबर यूएसडी फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग थी। 16 दिसंबर के बाद 17 दिसंबर को यूएसडी से रिलेटेड न्यूज़ है, कोर रिटेल सेल्स आनी है सिर्फ कल। 18 दिसंबर को कुछ भी नहीं है यूएसडी से रिलेटेड। 19 दिसंबर को यूएसडी एफओएमसी स्टेटमेंट, एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस और फेडरल फंड्स रेट। अभी जनाब ये 12 बजे दिसंबर 19 यानी थर्सडे वाले दिन, वेडनेसडे 18 है, थर्सडे वाले दिन 19 दिसंबर को फेडरल फंड्स रेट आने हैं। ठीक है, लेट्स सी रेट कट कितना होता है, 25 बीपीएस होता है या स्टेबल रहता है या 50 बीपीएस होता है, ये रेट कट होने हैं। उसके बाद फाइनल जीडीपी आनी है, यूएसडी क्वार्टर ओवर क्वार्टर, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आने हैं। तो ये हमारे पास इंतहाई अहम न्यूज़ होगी 19 तारीख को। 19 तारीख को ये इंतहाई अहम न्यूज़ होने वाली है, सो मार्केट वॉलेटाइल होगी थर्सडे वाले दिन। क्रिप्टो बबल्स पे देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें अच्छे खासे कॉइन्स जो हैं वो पंप करते हुए दिखाई दिए, जिसमें एफटीएम, ईना ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। ईना की हमारी ट्रेड लगी हुई थी, एफटीएम की हमारी ट्रेड लगी हुई थी। डॉट ने अच्छा परफॉर्म किया है, एआईओजी ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, ऑन्डो ने अच्छा परफॉर्म किया, डब्ल्यूएलडी ने अच्छा परफॉर्म किया, एक्सटीजी, टॉन, एचएनटी, जीआरटी, ईएनएस, ये सब कॉइन्स जो हैं ये अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। सुई, ये बाकी ऑलमोस्ट आपको 2-2, 4-4%, 5-5% पंप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अर्ली टाइम फ्रेम पे भी हाइप, ओंडो, एफटीएम, मूव, वर्चुअल ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बिटकॉइन रिटर्न्स पे आते हैं तो क्वार्टर 4 62%, बीटीसी के रिटर्न्स हैं। दिसंबर आपका प्लस हो चुका है 6.69% पे। स्टार्ट नेगेटिव हुआ था, बाद में थोड़ा पॉजिटिव हुआ, फिर नेगेटिव साइड पे गया, लेकिन अभी फिर 6.69% पॉजिटिव हो चुका है। रिजर्व्स देखते हैं जनाब के यहाँ पर कोई बाइंग सेलिंग हुई है या नहीं हुई, ताकि हमें आइडिया हो जाए। ब्लैक रॉक एंटिटी देख लेते हैं, पोर्टफोलियो अचीव देख लेते हैं, $2.63 बिलियन नेट चेंज आया है और होप सो इनकी तरफ से इनफ्लो आया होगा पिछले 1-2 दिन के अंदर। जी, 2 दिन पहले ये बीटीसी परचेज हुए सारे, ये 2 दिन पहले आपको दिखाई दे रहे हैं, बीटीसी और इथेरियम सारे परचेज हुए, 30 मिलियन, 30 मिलियन, 30 मिलियन, 30 मिलियन, ये सारे बिटकॉइन, बिटकॉइन का जो स्पॉट ईटीएफ है इसने बाइंग की है ये बीटीसी की। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स पे। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स 80 पे जा चुका है, ग्रीड फिर से बढ़ने लग गई है, लोग ग्रीडी हो रहे हैं। कॉइन ग्लास पे अगर आप हम देखते हैं आके आरएसआई हीट मैप, तो आरएसआई हीट मैप 24 आवर्स में आपको मोस्टली कॉइन्स आपको अभी न्यूट्रल और एवरेज में दिखाई दे रहे हैं। एएवीई, ईना, लिंक ये थोड़े बहुत ऊपर गए हैं, बाकी अदरवाइज आपको एवरेज में ही दिखाई दे रहे हैं सब के सब कॉइन्स। लिक्विडिटी की बात की जाए तो लॉन्ग शॉर्ट में लास्ट 24 आवर्स में 82 मिलियन लॉन्ग, 78 मिलियन शॉर्ट, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरेज चल रही है, क्योंकि मार्केट में कोई इतनी ज़्यादा तेज़ी आई नहीं है, वॉल्यूम बिल्कुल कम था, इंतहाई कम वॉल्यूम था। लिक्विडेशन देखते हैं तो अपर साइड में लिक्विडेशन पड़ी हुई है जनाब 1,04,000 के ऊपर तक, और यहाँ पर भी देख लेते हैं थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे जाके लिक्विडेशंस क्या पड़ी हैं। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपर साइड पे 1,05,000 के करीब करीब आपको लिक्विडेशंस दिखाई दे रही है। अब हम आ जाते हैं बीटीसी के चार्ट पे, यहाँ पर आके देखते हैं जी बीटीसी की डोमिनेंस को, कि सबसे पहले तो बीटीसी की डोमिनेंस का पता चले हमें, बीटीसी की डोमिनेंस क्या कर रही है, उसके बाद हम बाकी चीज़ों का आइडिया ले सकते हैं। बीटीसी डोमिनेंस, इसको हम देखेंगे 1 डे पे। लीजिए जनाब, ये 1 डे है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे बीटीसी की डोमिनेंस जो है ये रिजेक्ट हो रही है SMA 200 से, सिंपल मूविंग एवरेज 200 से, जो बीटीसी की डोमिनेंस है ये रिजेक्शन ले रही है। और यहाँ तक जो ऊपर फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, ये वाला ऊपर जो गैप है इसमें, ये वाला गैप भी फिल हो गया। अभी इसके बाद बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो नीचे आनी है, ऑफ कोर्स बीटीसी की डोमिनेंस नीचे आनी है तो इसने प्राइस को भी नीचे लेके आ जाना है। यूएसडीटी की भी डोमिनेंस देख लेते हैं कि ये क्या कर रही है। यूएसडीटी की डोमिनेंस भी नीचे आ रही है, ये आपका कप एंड हैंडल, जो इन्वर्स कप एंड हैंडल था, इसको ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करके यहाँ से इस जगह पर रुकी हुई है, यहाँ से गिरेगी तो नीचे ये सीधा जाएगी 2.86 पे, 2.86 पे।
अभी हम देख लेते हैं टोटल मार्केट कैप, टोटल टू एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन। टोटल टू जो मार्केट कैप है आपका वो भी यहाँ पर रुका हुआ है और इसका ब्रेकआउट अपसाइड पे डेली टाइम फ्रेम पे बड़ा ज़रूरी है। इस एरिया से जब तक 1.63 ट्रिलियन 1.64 ट्रिलियन ऑल टाइम हाई पे है, इसको ब्रेक करेगा तो फिर इसके बाद आगे जो टारगेट्स होंगे वो मजीद ऊपर होंगे, ऑलमोस्ट 1.9 ट्रिलियन पे, 2.10 पे, 2.30 पे, 2.60-70। तो ये अगले टारगेट्स होंगे। उसमें थोड़ा सा मूव हमें दिखाई देगा ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, जो 5x 4x 3x होंगे सारे। अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं अदर्स की भी डोमिनेंस कि अदर्स क्या कर रहे हैं। अदर्स की डोमिनेंस जनाब, ये मार्केट में रिजेक्शन हुई, यहाँ से यहाँ से मार्केट की में रिजेक्शन हुई है और रिजेक्ट होके नीचे आ गई। नीचे डाउन साइड पे ये सपोर्ट बनी हुई थी और मजे की बात ये है कि डेली टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पर मिल रहा है गोल्डन क्रॉस, ठीक है। और गोल्डन क्रॉस हो जाता है, इसके बाद मार्केट यहाँ से ये एक फेक आउट कंसिडर हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये एक फेक आउट कंसिडर हुआ है, फेक आउट दे के मार्केट नीचे आई है, अदर्स की डोमिनेंस नीचे आई है, यहाँ से फिर से रिजेक्ट होकर नीचे आ रही है। लेकिन अगर यहाँ से ये डबल बॉटम बना के, जैसे ये बॉटम बना, ये वाला बॉटम बना, अपसाइड पे जाता है और इसे ब्रेक कर देता है, जैसे ये गोल्डन क्रॉस भी हमें दिखाई दे रहा है और डोमिनेंस इसकी बढ़ जाती है, तो ये डोमिनेंस चली जाएगी 13% पे। अदर्स की जितने भी आपके ऑल्ट कॉइन्स हैं इनकी डोमिनेंस जो है ये 13% पे आ जाएगी, ठीक है। ये फिर ये 2022 वाला और 2021 वाला सारा सीन आ जाता है जो टॉप पे पड़ा हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे भी ये वीक है, आज का वीक जो है ये ऊपर क्लोज हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। 200 ऐसे में 200 के ऊपर से रिजेक्शन हो गई थी, लेकिन अगर वन डे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो वन डे के टाइम फ्रेम पे गोल्डन क्रॉस हो रहा है, इसमें गोल्डन क्रॉस हो रहा है, ये ऊपर ब्रेकआउट दे दे तो वेल एंड गुड, परफेक्ट है। अभी हम बीटीसी की प्राइस प्रिडिक्शन और बीटीसी का फॉरकास्ट आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ, बीटीसी क्या कर रहा है और नेक्स्ट बीटीसी के अगले टारगेट्स कौन कौन से होने वाले हैं, क्या बीटीसी की मूवमेंट होगी, कहाँ पे क्लोजिंग होना ज़रूरी है। बीटीसी में इस टाइम पे जो सबसे बड़ी रिजेक्शन बनी हुई है मेजर, वो है ये वाला एरिया। इस एरिया से रिजेक्शन है बार बार, 1,02,000 1,03,000 तक, यहाँ से बार बार रिजेक्शन है। ये 1,01,000 पे रिजेक्ट है, सेकंड टाइम रिजेक्ट, थर्ड टाइम रिजेक्ट, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, ये 5 बार रिजेक्ट हुआ है यहाँ पर मार्केट में, ठीक है। अभी ये अप साइड पे आपके पास ये वाला एरिया बन रहा है, डाउन साइड पे आपके पास जनाब ये सपोर्ट है और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिस सपोर्ट को मार्केट ने होल्ड किया हुआ है। ये वाली सपोर्ट जो है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इसको होल्ड किया हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे भी हमारे पास एक बुलिश कैंडल बन रही है, ये वाली जो है ये वाली कैंडल है, ये एक बुलिश कैंडल बन रही है और होप्स हो ये क्लोज होगी एक बुलिश कैंडल ही 1,04,000 के करीब करीब होनी चाहिए। डेली टाइम फ्रेम पे ये जो कैंडल होगी इसे क्लोज होना चाहिए और हमारे पास जो पैटर्न बन रहा है वो यहाँ पर यही बन रहा है। ये हमारे पास एक सपोर्ट है डेली टाइम फ्रेम पे, ये वाली, इसे मैं यहाँ तक कर देता हूँ। ये हमारे पास एक डेली टाइम फ्रेम की सपोर्ट है और अप साइड पे ये हमारे पास रिजेक्शन है। इसको जब बीटीसी अप साइड पे ब्रेकआउट दे देगा तो उसके बाद हमारे पास जो अगले टारगेट्स होंगे वो ऑलमोस्ट 1,10,000 के करीब होंगे। अभी सैटरडे संडे में वॉल्यूम बिल्कुल कम था और सीएमई गैप होप्सो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, जो कि मंडे मॉर्निंग में उठाया जा सकता है या उसके बाद फिर जब आपके पास टाइम आएगा ये फेडरल फंड्स रेट कट का, उस टाइम पे पॉसिबली ये जो सीएमई गैप यहाँ पर क्रिएट होगा, अगर मंडे मॉर्निंग में नहीं उठाया जाता या कल की इवनिंग में, कल की न्यूयॉर्क सेशन में अगर ये नहीं उठाया जाता, तो फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जाके आपका सीएमई गैप फिल होगा ऑलमोस्ट जब फेडरल फंड्स रेट आएंगे, ठीक है, उस टाइम। बीटीसी 1,03,000 पे ट्रेड कर रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। वीकली में भी कैंडल देख लेते हैं कि वीकली कैंडल क्या कर रही है। अच्छा जी, वीकली कैंडल जो है ये हमारे पास एक बुलिश कैंडल बन रही है यहाँ पर और इस कैंडल का क्लोज होना अपसाइड पे बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पर इसकी क्लोजिंग होना और बुलिश क्लोजिंग होना। इसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट अगले वीक की कैंडल ओपनिंग कहाँ पे होती है। कुछ मंथली भी देख लेते हैं कि मंथली क्या है। मंथली तो ओवरऑल ही मार्केट बुलिश चल रही है ना, खैर यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट के बाद ये भी आपके पास एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल है और ये वाली भी आपके पास एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल है मंथली। लेकिन क्योंकि एंड पे जाके क्लोजिंग होनी है तो लेट्स सी तब तक क्या होता है।
ये हमारे पास बीटीसी में इस टाइम पे रिजेक्शन है, जिस रिजेक्शन पे मार्केट मौजूद है, और ये डाउन साइड पे सपोर्ट है। इसके अकॉर्डिंगली, इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली ये एक आपका बुलिश पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है, मैं आप लोगों को अगले टारगेट्स भी बता देता हूँ कि अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है तो अगर मार्केट ब्रेकआउट देती है और मार्केट में 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, अभी आज की डेली की क्लोजिंग रहती है, वीकली क्लोजिंग रहती है, ये कहाँ पे होती है, इस एरिया को ब्रेक करना बड़ा ज़रूरी है। 1,04,600 के ऊपर अगर जाके मार्केट क्लोज हो जाती है डेली टाइम फ्रेम पे, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, अगर क्लोजिंग यहाँ पे देती है, 1,06,900 टारगेट होगा। आप लोगों को मैं लिखवा रहा हूँ, काइंडली अपने पास लिख लीजिएगा टारगेट्स। 1,06,900 हमारा पहला टारगेट होगा। 1,07,800 ये हमारा दूसरा टारगेट होगा। 1,08,500 तीसरा टारगेट होगा। 1,10,370 ये हमारा चौथा टारगेट होगा। ये हमारे 4 टारगेट्स होंगे अप साइड पे ब्रेकआउट के बाद। क्योंकि ये बुलिश कैंडल है, डेली टाइम फ्रेम पे भी कैंडल बुलिश है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी कैंडल बुलिश है, आज वीकली क्लोजिंग भी है। लेट्स सी कहाँ पर क्लोज होती है। मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल होगी, सुबह 5 बजे मार्केट में अचानक से आपको पंप या डंप देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम डाउन है, अभी बीटीसी में वॉल्यूम कम है, लेकिन क्योंकि मार्केट यहाँ पर स्टिल अभी भी बुलिश है, जब तक ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होल्ड किए हुए, ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को होल्ड किए हुए, तब तक मार्केट नीचे नहीं आ रही। इस ट्रेंड लाइन को होल्ड किया हुआ है और पॉसिबली ये जो मार्केट जिस जगह पर चली गई है, इसे ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रही है और ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगी। यानी पहले हाई बना हुआ है 1,04,100 का, इसे ब्रेक करने की कोशिश जरूर करेगी मार्केट। तो मैंने अगले आप लोगों को टारगेट्स दे दिए और बता दिए। अगर इन केस ऑफ फेलियर, अगर यहाँ से मार्केट नीचे गिरती है, तो फिर नीचे वाले जो टारगेट्स होंगे, नीचे मार्केट ने कहाँ पे आना है, ये सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अपडेट में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। दुआ में याद रखिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा मिस्टर कासिम वटू, ताकि आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहें। हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 0301544722 व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। खुदा हाफिज।